अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 पे हैं, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। अब इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पासवर्ड को। आज का टॉपिक है हमारे पास बैकअप, ठीक है, बैकअप ऑफ डाटा। बैकअप हमारे पास क्या होता है, अपने ओरिजिनल कॉपी की अपने ओरिजिनल डाटा की कॉपी बना के स्टोर्ड करवा देना, ठीक है। कि अगर बाय चांस मेरा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाता है तो जो एडिशनल कॉपी बनाई हुई है मैंने अपने डाटा की, मैं वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर लूँ, मेरे डाटा लॉस्ट ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लॉस्ट हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो फ्लॉप है भाई, वो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती। अब अगर बिजनेस की बात की जाए तो सारी बिजनेस टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर्स डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल सिस्टम में है। अगर आपका सिस्टम करप्ट हो रहा है भाई तो आप किस तरह सर्वाइव कर पाओगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में थी। तो ऑर्गेनाइजेशन पे वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है, ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन को हिला देती है कि अगर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपने डाटा का बैकअप रखें, अपने डाटा की एडिशनल फाइल कहीं और पे स्टोर करवाएं, मे बी किसी हार्ड ड्राइव में करा लें, किसी फ्लैश ड्राइव में करवा लें, एक्स्ट्रा फोल्डर में करवा लें, इंटरनल हार्ड में करवा लें, एक्सटर्नल हार्ड में डाटा को स्टोर करवाएं कि अगर बाय चांस मेरा ओरिजिनल डाटा फेलियर में जा रहा है, मेरा ओरिजिनल डाटा करप्ट हो गया, तो मैं उस एडिशनल कॉपी से अपने डाटा को रिकवर कर लूँ, ठीक है। तो इसमें आपने टाइम टू टाइम अपने डाटा को अपडेट करना होता है, अपने डाटा का बैकअप लेना होता है। मे बी आप डेली बेसिस पे ले लें, आप वीकली बेसिस पे डाटा बैकअप लें, मंथली बेसिस पे लें या ईयरली बेसिस पे लें। आपको चाहिए कि आप अपने डाटा का बैकअप लेके रखें ताकि इन द एक्सीडेंटली केस में, ठीक है, किसी भी मिसहैप में अगर आपका डाटा लॉस्ट हो रहा है तो आप अपने डाटा को रिकवर कर पाएँ। जी स्टार्ट करते हैं भाई। बैकअप ऑफ डाटा, बैकअप ऑफ डाटा में हमारे पास क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें बैकअप में क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा stored on secondary storage। डाटा की एडिशनल कॉपी स्टोर्ड करवाई जाती है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज पे। वो क्यों स्टोर करवाई जाती है कि अगर मेरा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो मैं अपने डाटा को रिकवर कर पाऊँ अपने डाटा की कॉपी से, ठीक है। तो हमने एडिशनल कॉपी बना ली होती है अपने ओरिजिनल डाटा की और उसको स्टोर करवा देते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको डाटा बैकअप कहा जाता है। अब ये इसमें जो मीडिया इस्तेमाल होते हैं कि कौन कौन सा मीडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के लिए, तो आप वो मीडिया देख लेते हैं। हम लोग स्टोरेज के लिए जिप डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके सीडीज इस्तेमाल किए जाते हैं, डीवीडीज इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती है, फ्लैश ड्राइव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, सो ऑन। आप कोई भी जो स्टोरेज मीडिया वो इस्तेमाल कर सकते हैं बैकअप के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डैमेज ड्यू टू मैनी रीजंस। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी रीज़न से डैमेज हो सकता है पावर सप्लाई की मदद की वजह से, या अनइंटेंशनली यूज़र से ही डाटा लॉस्ट हो जाए, या हैकर्स उसको लॉस्ट कर दें, ठीक है, या आपके जो वायरसेस हैं उनकी वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो जाए। तो किसी भी रीज़न से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। डाटा लॉस्ट ड्यू टू, कि किन की मदद से डाटा लॉस्ट हो सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है आपका डाटा लॉस्ट, वायरसेस की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, पावर फेलियर की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ह्यूमन फेलियर की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एरर्स या ह्यूमन फेलियर्स की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपका डाटा लॉस्ट हो जाए, ठीक है। इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो भाई कोई भी रीज़न हो सकती है, डाटा तो लॉस्ट हो सकता है गलती से हो जाए, हो सकता है किसी ने जानबूझ के किया हो सकता है पावर सप्लाई की वजह से हो, वायरसेस की वजह से हो गया हो, कोई भी रीज़न हो सकती है, डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो भाई डाटा लॉस्ट हो जाएगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा सामान बंद करके बैठ जाएगी, ठीक है,
उसने सरवाइव करना है, उसको चाहिए कि अपने डाटा का बैकअप रखे कि अगर मेरा डाटा लॉस्ट हो जाए किसी भी रीज़न से तो उसके पास उसकी एडिशनल कॉपी हो, वो वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर ले, ठीक है, उसकी बैकबोन खराब ना हो, उसका काम ना रुके, ठीक है। द डाटा स्टोर्ड इन सिस्टम कैन बी लॉस्ट, डिलीट एंड ऑल्टर्ड बाई, डिलीट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। और सम टाइम ये डाटा दोबारा से क्रिएट करना भाई बहुत मुश्किल होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई सदियों की मेहनत होती है वो डाटा, ठीक है। आप उसको किस तरह उसको रिकवर कर सकते हो, किस तरह उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी एडिशनल कॉपी रखे, डाटा का बैकअप रखे कि बाय चांस अगर डाटा लॉस्ट हो रहा है तो उसे दोबारा डाटा ना बनाना पड़े, दोबारा उस पर वर्किंग ना करनी पड़े, वो उसकी एडिशनल कॉपी से अपने डाटा को रिकवर कर ले, ठीक है। अब जैसे आपके पास समटाइम इम्पॉसिबल टू क्रिएट अगेन डाटा, कि अगेन उसको क्रिएट करना समटाइम इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक्स, भाई बैंक के अंदर सारी ट्रांजैक्शन डिटेल है, कस्टमर डिटेल है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, कितनी ट्रांजैक्शन करवाई, कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, तो उसको किस तरह दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। अगर उसके पास बैकअप नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक किस तरह सर्वाइव करेगा कि एक कस्टमर की डिटेल वो तो किसी को याद नहीं होगी कि क्या ट्रांजैक्शंस कराई थी, क्या क्या उसके अकाउंट में ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, कहाँ पे किस जगह किस बंदे से ट्रांजैक्शन हुई। तो भाई ये तो सारा उसके लिए बैंक के लिए इम्पॉसिबल है कि अगर उसका डाटा करप्ट हो रहा है, उसका डाटा लॉस्ट हो रहा है तो वो दोबारा से उसको क्रिएट करे। जो पीछे हिस्ट्रीज गुजर गई हैं, पीछे ट्रांजेक्शन्स गुजर गई हैं, वो उसको किस तरह क्रिएट कर पाएगी। तो ये बैंक तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा कि अगर उसने बैकअप नहीं रखा हुआ और उसका डाटा लॉस्ट हो रहा है, वो किस तरह अपने डाटा को रिकवर करेगी, किस तरह अपने डाटा को अगेन क्रिएट करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैकअप किया जाए, ठीक है। द बैकअप ऑफ डाटा इज यूज्ड इफ द योर सिस्टम क्रैश एक्सीडेंटली एंड डाटा स्टोर्ड इन दिस लॉस। तो ज़रूरी है कि बैंक जो है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डाटा का बैकअप रखे कि बाय चांस आपका डाटा एक्सीडेंटली लॉस्ट हो रहा है या इंटेंशनली लॉस्ट हो रहा है तो आपका डाटा आप उसको रिकवर कर पाए, ठीक है। अब हम पर्पस देख लेते हैं, पर्पस ऑफ बैकअप के बैकअप का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ बैकअप, बैकअप का आपके पास पर्पस क्या है। सबसे पहला, एन इंपॉर्टेंट फाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली। आपकी इंपॉर्टेंट फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो सकती है, ठीक है। द यूजर में ओवरराइट अ पार्ट और अ होल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। हो सकता है जो फाइल क्रिएट की हुई है यूजर उसको दोबारा से ओवरराइट कर दे, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर हो तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। वायरस, ठीक है, वायरस की वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, वायरस आपके डाटा को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटर सिस्टम में बी स्टोलन बाय समवन स्टोल सिस्टम, के वो सिस्टम को कोई चोरी कर सकता है, ठीक है। सिस्टम क्रैश ड्यू टू पावर सप्लाई, इन सब रीजन की मदद से भाई क्या है, हमारा डाटा लॉस्ट हो सकता है। हो सकता है कोई यानी कि एक्सीडेंटली मेरा डाटा डिलीट हो जाए, या किसी ने मेरा डाटा ओवरराइड कर दिया हो, या किसी ने कोई मैकेनिकल फेलियर है, कोई वायरस की वजह से किसी ने डाटा स्टोर कर लिया हो, चुरा लिया हो, या पावर सप्लाई की वजह से हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए। अगर डाटा भाई लॉस्ट हो रहा है
और मैं बैकअप नहीं रखा हुआ तो मैं किस तरह सर्वाइव करूंगी। हमें ज़रूरी है कि कोई भी रीज़न हो सकती है, डाटा किसी भी रीज़न से लॉस्ट हो सकता है, हमें चाहिए कि हम अपने डाटा का बैकअप रखें, उसकी एडिशनल कॉपी अपने पास स्टोर्ड करवाएं कि इन केस ऑफ एनी डैमेज मैं डाटा को रिकवर कर पाऊँ, डाटा की कॉपी मेरे पास हो। ठीक है, तो आपको लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम में अपने डाटा का बैकअप रखें, ताकि अगर कोई बाय चांस कोई फेलियर आ रहा है, कोई सिस्टम करप्ट हो रहा है, क्रैश हो रहा है, डाटा लॉस्ट हो रहा है, तो आप उस बैकअप फाइल से अपने डाटा को कवर कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये था जिसमें हमने बैकअप देखा, उसका पर्पस देखा कि पर्पस क्या है बैकअप का। अब हम लोग टाइप्स देखते हैं कि बैकअप की टाइप्स कितनी है। Types of backup, there are two type of backup. The one is, ठीक है, complete backup. Second one is incremental backup. कंप्लीट बैकअप ये कि आप अपने डाटा का कंप्लीट बैकअप एट अ टाइम ले लें। आपने एक यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया भाई, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर का क्या करना है, उसका कंप्लीट बैकअप ले लेना। सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, आप उसकी एडिशनल कॉपी कहीं और पे स्टोर करवा लो कि अगर आपका ये वाला सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो जहाँ पे आपने एडिशनल कॉपी स्टोर करवाई है आप वहाँ से अपना डाटा ले लें। ठीक है, बैकअप ऑफ ऑल डाटा, कि अपने पूरे होल डाटा का बैकअप ले लेना ऑन अ हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क इज नोन एज एन कंप्लीट बैकअप, कि अपने पूरे डाटा का बैकअप ले लेना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट बैकअप। उसका एडवांटेज क्या है भाई, इंटायर हार्ड डिस्क इज बैक्ड अप। ठीक है, एडवांटेज ये है कि entire hard disk is backed up। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा कैन बी स्टोर फ्रॉम द बैकअप इन द केस ऑफ प्रॉब्लम इन सिस्टम, के डाटा को हार्ड डिस्क से आपने स्टोर करवाया, अगर डाटा लॉस्ट हो रहा है तो हम लोग हार्ड डिस्क से डाटा को रिकवर कर सकते हैं अगर मेरा डाटा कहीं पे भी लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से डाटा रिकवर करवा रही हूँ तो टेक मोर टाइम, ये ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि मैं डाटा को कंप्लीट डाटा का बैकअप ले रही हूँ, कंप्लीट डाटा को स्टोर करवा रही हूँ हार्ड डिस्क पे, तो जो डाटा ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा भाई, वो ज़्यादा टाइम लेगा, टेक मोर टाइम। ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटी चाहिए होती है वो भी ज़्यादा। ठीक है, रिक्वायर्ड मोर कैपेसिटी, इसको कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि पूरा डाटा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बैकअप के लिए जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दूसरा उसको कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट कॉपी ऑफ ओनली द डाटा दैट इज न्यूली क्रिएटेड, के पार्ट्स में डाटा का बैकअप लिया जाता है। ठीक है, कि डाटा पीछे से ही बैकअप उसका लिया जा रहा था, अब जिस तरह ही ऑर्गेनाइजेशन में न्यू पार्ट बनेगा, ठीक है, डेली बेसिस पे जो वर्किंग होगी उसका बैकअप लिया जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट अ कॉपी ऑफ न्यूली, ठीक है, ये जो नया काम किया जा रहा है, न्यूली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर पार्ट या सो ऑन। ठीक है, कि हम लोग जो नया काम किया जा रहा है उसकी कॉपी लेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटल में कि कॉपी बाय पार्ट्स में हम लोग डाटा का बैकअप लेंगे। जब हम लोग पार्ट्स में ले रहे हैं तो भाई वो टाइम क्या लेगा, टेक लेस टाइम, उसमें जो टाइम होगा वो भी कम लगेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में डाटा नहीं जा रहा, सिर्फ उसके जो न्यूली पार्ट है वो जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटी होती है वो भी कम चाहिए होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड लेस कैपेसिटी एज कंपेयर टू
कंप्लीट बैकअप। तो ये आपके पास बैकअप था कि बैकअप क्या होता है, अपने डाटा की एडिशनल कॉपी स्टोर करवा देना किसी भी स्टोरेज मीडिया में, ताकि अगर मेरा डाटा लॉस्ट हो रहा है किसी भी रीज़न से तो मैं वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर लूँ, अपने डाटा को स्टोर करवा लूँ, मेरा डाटा लॉस्ट ना हो। ठीक है, उसमें फिर हमने टाइप्स देखी थी कि मेरे पास दो तरह की टाइप है बैकअप की, एक कंप्लीट बैकअप और एक इंक्रीमेंटल बैकअप है। कंप्लीट बैकअप में क्या होता है कि पूरे का पूरा डाटा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डाटा किसी भी हार्ड ड्राइव डिस्क में स्टोर करवा दिया जाता है। ठीक है, और जब भी सिस्टम करप्ट होता है, क्रैश होता है, मैं इस हार्ड डिस्क से अपने डाटा को स्टोर करवा सकती हूँ, रिकवर करवा सकती हूँ। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा ये कि इसके लिए कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल आपको पता है जो पार्ट बाय पार्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली वर्क हुआ तो उसका हमने जो डाटा है उसको लिए बैकअप के लिए भेज दिया किसी ड्राइव में। ठीक है, इसमें टाइम भी कम लगेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में डाटा नहीं होता, न्यूली पार्ट्स में डाटा जाता है बैकअप के लिए, और इसमें जो इसकी कैपेसिटी होती है जहाँ पे डाटा स्टोर करवाया जा रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट बैकअप। तो ये हमारे पास बैकअप के पॉइंट्स थे। और अब उसके बाद डिस्कस करते हैं मीडिया यूज्ड फॉर बैकअप, के बैकअप के लिए मीडिया कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कि कहाँ कहाँ पे बैकअप को स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवाया जाता है। हमने इधर भी देखे थे ना ये मीडिया, अब हम लोग इसका सेपरेट टाइप देख लेते हैं कि मीडिया क्या है। टाइप्स ऑफ मीडिया फॉर बैकअप, कि बैकअप के लिए कौन कौन से मीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीडिया यूज्ड फॉर द बैकअप। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपके फ्लॉपी डिस्क हैं, आपके फ्लॉपी डिस्क में डाटा को स्टोर करवाया जाता है, आपके मैग्नेटिक टैप में डाटा को बैकअप के लिए स्टोर करवाया जाता है, और आपके सीडीज आ जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ में आपके पास आ जाते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव। हम लोग ये चार मीडिया इस्तेमाल होते हैं डाटा के बैकअप के लिए, कि डाटा को मे भी हम लोग फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करवाएं बैकअप के लिए, मैग्नेटिक टैब में स्टोर करवाएं, सीडीज़ में करवाएं, या यूएसबी फ्लैश ड्राइव में अपने डाटा को स्टोर करवाएं। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड फॉर टेकिंग बैकअप ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा। फ्लॉपी डिस्क क्यों इस्तेमाल की जाती है, यूज्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा, कि जब मेरे डाटा की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, थोड़ी अमाउंट के डाटा का बैकअप लेना हो, तो उसके लिए मैं कौन सी डिस्क इस्तेमाल करूँगी, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करूँगी, जहाँ पे डाटा क्वांटिटी कम होगी। और ये प्रीवियस ईयर्स में इस्तेमाल किया जाता था, और इसका जो इस्तेमाल था वो ओल्ड ईयर्स में था, कि पुराने ज़माने में इसको इस्तेमाल किया जाता था, न्यू ईयर्स में और नॉट यूज्ड, कि आजकल फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क का डैमेज्ड इन हॉट, ह्यूमिडिटी एंड डस्टी कंडीशन, ये क्या हो जाती थी, ये ख़राब हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी ड्यू टू हॉट डस्टी इन्वायरमेंट, के हॉट डस्टी इन्वायरमेंट में क्या होती थी, फ्लॉपी डिस्क ख़राब हो जाती थी, उसमें जो डाटा था वो लॉस्ट हो जाता था। दैट्स वाई आजकल फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रीवियस ईयर्स में फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल किया जाता था, जब हमने डाटा स्मॉल क्वांटिटी में डाटा का बैकअप लेने के लिए डाटा को स्टोर करवाया जाता था तो फ्लॉपी डिस्क में। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, फ्लॉपी डिस्क डैमेज हो जाती थी ड्यू टू द हॉट डस्टी एयर कंडीशन की वजह से। इसमें जो डाटा स्टोर्ड करवाया जाता था वो 1.4 मेगाबाइट्स का डाटा स्टोर करवाया जाता था। स्टोर डाटा 1.4 मेगाबाइट्स का जो डाटा था इसमें स्टोर्ड करवाया जाता था। ठीक है,
इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.4 मेगाबाइट्स थी। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप इज़ मोस्टली कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीडिया फॉर डाटा बैकअप। ये हमारे पास कन्वीनियंट और रिलायबल है, ठीक है, पूरा एतमाद हमारे पास मीडिया है डाटा के बैकअप के लिए। दे आर यूज फॉर बैकिंग अप सेवरल थाउजेंड मिलियन बाइट ऑफ डाटा के लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करवाना हो तो हम लोग मैग्नेटिक टैप को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है हमारे पास, रिलायबल एंड कन्वीनियंट मीडिया है हमारे पास। ये क्या कितने अमाउंट में डाटा स्टोर करवाती है, सेवरल थाउजेंड मिलियन में जो डाटा वो स्टोर करवाती है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है ना एक्सपेंसिव मीडिया, ठीक है, ये मीडिया हमारे पास एक्सपेंसिव है, ठीक है। डाटा स्टोरेज में कैन नॉट बी असेस्ड रैंडमली। इसमें मैग्नेटिक टैब में डाटा स्टोर करवाया जाता है, वो रैंडमली असेस नहीं किया जा सकता। डाटा कैन नॉट बी असेस्ड रैंडमली, कि रैंडमली मैं यहाँ से डाटा को स्टोर्ड नहीं करवा सकती, मैग्नेटिक टैब से सीक्वेंस वाइज मैं डाटा को असेस कर पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी सीडीज आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर स्टोरेज। कॉमन यूज्ड मीडिया के स्टोरेज के लिए हम लोग सीडीज़ का कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट वे है, इंपॉर्टेंट मीडिया है, ठीक है, रिलायबल है और चीप है। सबसे बड़ी बात ये आपके पास ये जो मीडिया है वो चीप है, रिलायबल है, ठीक है। और ये है कि सीडीज़ कैन बी रिटन अगेन एंड अगेन, कि जो डाटा है सीडीज़ में हम लोग बार बार लिख सकते हैं। डाटा कैन बी रिटन अगेन एंड अगेन, या सीडीज़ को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाटा जो है वो बार बार राइट डाउन किया जा सकता है। तो सबसे चीप है, रिलायबल है, कॉमनली यूज्ड मीडिया हमारे पास हमारे सीडीज़। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज़ अ फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट इन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। ये क्या होती है आपके पास जो यूएसबीज होती हैं उसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हो, ठीक है, उसमें डाटा स्टोर करवाते हो। इसकी डिफरेंट शेप होती है, इसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, 32 बिट GB भी होती है, टेराबाइट्स में भी होती है आपके पास। ये डिफरेंट कैपेसिटी होती है, शेप डिफरेंट होती है। उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी प्राइस होती है। अगर कैपेसिटी कम है तो उसकी प्राइस कम होगी, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसकी प्राइस आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यूएसबी हमारे पास यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा हैव डिफरेंट शेप्स। इसमें आपके पास शेप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं और इसमें जो डाटा स्टोर्ड करवाया जा सकता है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है आपके पास वो 256, मैक्सिमम कैपेसिटी 268 GB है और इससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है आपके जो यूएसबी ड्राइव्स होती हैं। तो ये हमारे पास मीडिया है डाटा को स्टोर करवाने के लिए, बैकअप के लिए हम लोग डाटा को जहाँ पे स्टोरेज मीडिया में स्टोर करवाते हैं वो हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैब है, सीडीज़ है और यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। फ्लॉपी डिस्क हम लोग ओल्ड डे में इसको यूज़ करते थे, प्रीवियस ईयर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था, जब डाटा का स्मॉल क्वांटिटी में हमने उसका बैकअप लेना, उसको स्टोर करवाना, तो फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल किया जाता था। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये डिस्क डैमेज हो जाती है, डस्टी इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट में ये डिस्क डैमेज हो जाती थी। इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1.4 मेगाबाइट्स थी, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक टैब आ रहे हैं, ये मोर कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीडिया डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ये सेवरल थाउजेंड मिलियन बाइट ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकती है। ये एक्सपेंसिव होती है, इसमें डाटा को हम लोग रैंडमली असेस नहीं कर सकते, सीक्वेंस वाइज ही हम लोग डाटा को असेस कर पाएंगे मैग्नेटिक टैब में। उसके बाद हमारी सीडीज़ आ रही हैं। सीडीज़ क्या है भाई? कॉमनली यूज्ड मीडिया है, चीप एंड रिलायबल मीडिया है, इसमें हम लोग डाटा को बार बार लिख सकते हैं। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो आपके यूएसबीज होती हैं, ठीक है, उसमें डाटा को स्टोर करवाया जाता है। यूएसबी डिफरेंट शेप की होती हैं, इसमें जो इसकी कैपेसिटी होती है 256 गीगाबाइट्स होती है और इससे ज़्यादा भी इसकी कैपेसिटी होती है।
तो आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हम लोगों ने कवर किया मीडियाज़ को, ठीक है, बैकअप के लिए, और होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। और हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उन सब को डिस्कस किया गया। होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।